माना कि ए की चाल x किलोमीटर पर घंटा, बी की चाल y किलोमीटर पर घंटा। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। 12 के 1 100 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर की दूरी है। इसमें यही चीज समझ जाइएगा तो ठीक है। पहला क्या कि एक यहाँ से चलना शुरू किया है और एक यहाँ से चलना शुरू किया है और दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू किया है। तो अगर यहाँ से चलना शुरू किया है तो ऐसे और यहाँ से चलना शुरू किया है तो ऐसे। अब आप समझिएगा कि एक समय के बाद 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा के बाद ये दोनों मिल जाता है। तो आपसे सीधा सवाल हमारा है कि ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? ए वाला करेगा। तो इसका मतलब है कि हम ए वाला दूरी में से बी वाला दूरी को अगर घटा लेंगे तो हमको 100 किलोमीटर बचना चाहिए। सही है? नहीं आया? जैसे सीधा सा बात है कि अगर ए चलता है, अभी चलता है, आई दोनों यहाँ आकर के मिल जाता है और यहाँ पर मिलता है तो आप देखिएगा कि ई हिया से गया, आई हिया से गया। तो अगर ये पूरा दूरी में से हम इसका दूरी घटा दें तो इसी को यही 100 न बचेगा। तो बस यही तो करना है और इसमें है कहाँ कुछ। हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि कितना चला है। तो कह रहा है कि एक ही दिशा में एक ही समय से चलना शुरू करता है। यदि दोनों कारें नियत चाल से एक ही ओर की चलना प्रारंभ करते हैं तो वे 5 घंटा में एक दूसरे से मिल जाती है। समय कितना बोल रहा है? 5 घंटा। तो सुनो यहाँ पे 5 घंटा से अगर ए के लिए दूरी निकालते हैं, ए के लिए दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने। तो चाल आप कितना माने हैं? x और समय कितना है? 5 घंटा यानी 5x किलोमीटर। अब यही चीज अगर b के लिए हम निकालते हैं तो b के लिए क्या होगा? फिर हो जाएगा ना चाल गुने समय। तो चाल गुने समय हो जाएगा तो b का चाल कितना है? और इसके लिए समय वही रह जाएगा 5 घंटा। तो इसका कितना आ गया? 5y। अब यहाँ पर देखो बड़ा वाला तुमको समझना पड़ेगा कि बड़ा कौन है। तो बड़ा तो ए वाला होगा। ए वाला का कितना आया है? 5x। तो आप यहाँ पर कर दोगे अपना मन से 5x - 5y बराबर कितना बचेगा? पहले ही बता चुके हैं। 5 कॉमन कर लो तो x - y बराबर 100 बटे यानी x माइनस 5 यहाँ पर नहीं होगा। x - y बराबर 100 बटे 5 यहाँ होगा। तो x - y बराबर कितना? 20। ये समीकरण हो गया 1। अब यह चाल बदल देगा। देखो ई तो इन्हीं की ओर जा रहा है लेकिन ई जो है अब एन की ओर घूर गया। कहेगा क्या कि अब दोनों एक ही समय से एक ही स्थान से एक दूसरे के विपरीत चलता है तो 1 घंटा में मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला वाला 5 घंटा आपको दे देता है लेकिन जो विपरीत चलता है जब तो भुला जाता है लिखे लगी, कहीं कहीं प्रिंट नहीं करता है कि हाँ 1 घंटा में मिलता है तो लड़का लोग आपका कहा जाता है हुआ। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी 5 घंटा देगा तो उसका 1 घंटा उधर देगा। तो जब देखो विपरीत चलेगा तब आप सोचो ई हिया से चला, ई हिया से चला, 1 घंटा येहू चला, 1 घंटा येहू चला और दोनों आकर के हिया पर ही मिल गया तो दोनों के जोड़ के कितना होगा? कितना है? अरे हिया से ही चला और हिया से ही चला तो इसका दूरी या इसका दूरी दोनों के दूरी जोड़ के कितना दूरी होगा? 100 होगा। और का होगा ना? आप हुआ है हम हिया है, हिया से हम चले उधर से आप चले तो पीछे का जो दूरी है आधा आधा दोनों, चाहे एक हिस्सा आप एक हिस्सा हम ऐसी करके तय कर लिए तो ये दोनों जोड़ करके 100 होगा। तो इसलिए अभी आप जब चलेंगे जब एक दूसरे के विपरीत चल रहा है तब विपरीत चलने पर जब आप करिएगा तो 1 घंटा चला है तो 1 घंटा चला है तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? 1 × x। तो 1 × x तो x रह जाएगा। ये हुई 1 घंटा चला है तो 1 × y तो 1 × y ही रह जाएगा तो y ही हो जाएगा यानी x + y और बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को एक जगह रख दीजिए। 1 तथा हाँ बोलिए
नहीं आया? अब इसको दोनों को एक जगह रखेंगे तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 100 और एक हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। 22 से वाई कट जाएगा, 2x बराबर 120, यानी x बराबर कितना 60। तो एक के चाल निकल गया 60 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको मैं मान दे दो, करोगे एक में x का मान देने पर तो करिएगा x प्लस वाई बराबर 100, तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस वाई बराबर 100, तो वाई बराबर कितना 100 माइनस 60 तो कितना, यानी एगो के आंसर 40 किलोमीटर पर घंटा और एगो के आंसर 60 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो।